हरे कृष्णा। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में मांधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में बताया था। इसे आमलकी एकादशी कहते हैं और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या बैकुंठ की प्राप्ति होती है। राजा मांधाता ने पूछा, हे ऋषिवर, पृथ्वी पर का कभी आरंभ हुआ, इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमलकी के प्रारंभ की कथा सुनो। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान श्री विष्णु की थूक से एक चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमलकी का नाम मिला। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया आमलकी वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफ़ी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे, परस आदि वृक्षों को हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह आमलकी वृक्ष है जो श्री विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों को नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंध में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखाओं में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुतगण तथा फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आमलकी वृक्ष को सर्वदेवमय कहा जाता है। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को प्रिय है। ऋषि ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझें? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों को भी अगम्य में वही विष्णु है। देवादिदेव भगवान श्री विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्तिभाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परम परमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों ने की हुई स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो हमें कहें। श्री विष्णु ने कहा, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर पुण्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमलकी एकादशी को रात भर आमलकी वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति, साथ ही उसे सहर्ष गाय दान करने का पुण्य भी मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि बताएं। इसे कैसे पूर्ण करें? इसके अधिष्ठाता कौन है? इस दिन स्नान, दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए? पूजा की विधि क्या है? उसके लिए मंत्र क्या है? कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे द्विजवर सुनिए, एकादशी दिन प्रातःकाल जल्दी उठें,
दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूँगा। कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नीगामी इन व्यक्तियों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुओं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र को कहना चाहिए, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृति के हर पे पापम जन्म कोटयाम समर्जितम। हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं, कृपया उन सभी पापों का आप हरण कीजिए। हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस की स्वामिनी हो, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता व संबंधी सरोवर में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला है। इस प्रकार व्रत का श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत पालन करें, वैष्णव की सेवा करें, रात्रि जागरण करें, भक्तों का संग करें, हरि नाम का अधिक से अधिक जप करें और इस बहुमूल्य मानव जीवन के यथार्थ परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर भक्ति को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।